भागवत कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं इस गांव की जनता से एक निवेदन करना चाहूंगा। एक छोटा सा निवेदन है, अगर मेरे निवेदन को तुम लोगों ने स्वीकार कर लिया, जब हम यहां से जाएंगे दूसरी जगह जाकर के कहेंगे भैया अल्लाहपुर में हम कथा करने गए थे, वहां के लोग इंसान तो हैं लेकिन इंसान के रूप में वास्तविक एक देवता है। क्योंकि यहां पर जो मैं देख रहा हूं और एक साल से नहीं कई सालों से देखता आ रहा हूं। मैंने कथा के प्रथम दिन भी कहा था, यहां पर जो भागवत रूपी गंगा बह रही है, उस भागवत रूपी गंगा को लाने वाले भागीरथ हमारे पार समाज के जो लोग हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके यहां पर ज्ञान रूपी गंगा बहाई है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में इसका विपरीत असर पड़ जाता है, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। अरे गंगा को लाने वाले भागीरथ तो एक थे, जो गंगा मैया को पृथ्वी पर लेकर के आए भागीरथ, लेकिन सारा संसार के प्राणी उसमें जाकर के स्नान करके अपने को धन्य बनाते हैं। अगर संसार के प्राणी सोचने लगे कि गंगा को तो भागीरथ लेकर के आए, अरे हम क्यों स्नान करने जाएं? भगवान की भक्ति में किसी के बाप की ठेकेदारी नहीं है परीक्षित महाराज। भगवान की भक्ति में किसी की ठेकेदारी नहीं है, न मेरी ठेकेदारी है न आपकी ठेकेदारी है। और एक बात और बताना चाहूंगा, भगवान की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा में जो लोग सहयोग करते हैं वो कोई मालिक नहीं होते, वो तो नौकर होते हैं। अरे ये पार समाज के लोग तो तुम्हारे नौकर हैं। यहाँ पर आकर के सुबह झाड़ू लगाते हैं, यहाँ पर कथा प्रारंभ करने से पहले बिछाई लगाते हैं, यहाँ पर कथा की सारी व्यवस्था देखते हैं, यहाँ पर यज्ञ में भाग लेते हैं और हमारे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। ये तो नौकर है भाई। कौन कहता है ये मालिक हो गए? बताओ, मालिक हो तो मुझे बताओ। मालिक नहीं हो, कोई व्यक्ति हो कथा कराने वाला कभी मालिक नहीं होता। कथा कराने वाला एक व्यवस्थापक होता है, एक नौकर होता है, जो दिन और रात अपना समय छोड़ करके कड़ी मेहनत करता है, यहाँ की साफ सफाई करता है, भोजन की व्यवस्था देखता है, यहाँ का जितना भी तंत्र है, जितना भी यहाँ व्यवस्था है उनकी देखरेख करता है, सुबह झाड़ू लगा के सफाई करता है। ये उसका कर्तव्य है, उसका कर्म है, वो मालिक नहीं है। अरे जिस किसी को यहाँ पर ये भूमिका निभानी है, नौकर बनना है, तो भाई इसमें बढ़ चढ़ के आगे भाग लो। ये मत सोचो कि गंगा को भागीरथ लेकर के आए तो हम नहीं जाएंगे। ये मत सोचो कि ये पाल समाज के लोग यहाँ भागवत को करा रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है हमारी और आपकी। यार यही हमारी दशा बनी रही ग्राम मल्लापुर के हिंदुओं, विशेष करके हिंदुओं से कह रहा हूं। एक दिन कौड़ी के 3 पिक जाओगे, वो समय ज्यादा दूर नहीं रहा। ना यश दीजे, ना बल दीजे, ना धन दीजे, ना गुण दीजे, ये चारों जिसके चाकर हैं, बस एक वही संगठन दीजिए। ना हमें यश की जरूरत है, ना हमें बल की जरूरत है, ना हमें धन की जरूरत है, लेकिन भाइयों आज हमें संगठन की जरूरत है। पानी बिन मछली न जिए, ये दीपक न जलेगा तेल बिना, ऐसे ही किसी भी संस्था का उद्धार न होगा मेल बिना। अरे हिंदुओं, मैं इन पाल समाज के लोगों से ही नहीं कह रहा हूं, जितने भी हमारे ठाकुर समाज के लोग हैं, हमारे साहू समाज के लोग हैं, बाल्मीकि समाज के लोग हैं, जाटव समाज के लोग हैं, मौर्य समाज के लोग हैं, और जितने भी रहते हो हिंदू, मैं सब की बात कर रहा हूं। ना यश दीजिए, ना भल दीजिए, ना गुण दीजिए, ना धन दीजिए, ये चारों जिसके चाकर हैं, बस एक वही संगठन दीजिए। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भगवान की भक्ति में किसी की ठेकेदारी नहीं है। जहां भी भगवान की कथा हो रही हो वहां तो बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। समय निकाल के भगवान के दरबार में जाकर के भगवान की गद्दी को सिर झुकाना चाहिए। ये इंसान का कर्तव्य है। पानी बिना मछली न जिए,
ये दीपक न जलेगा तेल बिना, ऐसे ही किसी भी संस्था का उद्धार न होगा मेल बिना। बिना मेल के तुम कदम आगे रखना चाहो, मैं सत्य कहता हूं तुम कभी भी अपने चित्त को शांति नहीं दे सकते। कहे कहे तब संत पुकारियई, दो दिन का दर्शन मेला है, आखिर को संग नहीं कोई उड़ जावे हंस अकेला है। आखिर को संग नहीं कोई उड़ जावे हंस अकेला है। ए हिंदुओं, अगर इसी तरह से ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलते रहे, आपस में फूट डालते रहे, तो एक दिन कौड़ी के 3 बिक जाओगे, याद रखना। कहे कहे सब संत पुकारियई, 2 दिन का दर्शन मेला है, आखिर को संग नहीं कोई उड़ जावे हंस अकेला है। आखिर को संग नहीं कोई उड़ जावे हंस अकेला है। ए भैया, चेला का साथी गुरु नहीं, नहीं साधक गुरु के चेला है। जीवन है थोड़ा काल बली, सबही के सिर पर खेला है। जीवन है थोड़ा काल बली, मौत को कोई परवाह नहीं। इतना भी रहम नहीं उसको, ये बुढ़ा है या बच्चा है, बाबा है या कोई नाती है, बेटा है या कोई बच्चा है, बाबा है या कोई नाती है। यस करना है तो कर ले रे, जा चिड़िया रेनु बसेरे में। ओरे हिंदू, गफलत की नींद मती सोवे तू घोर घमंड अंधेरे में। गफलत की नींद मती सोवे जा घोर घमंड अंधेरे में। रावण का कितना कुनबा था, रावण का कितना कुनबा था, कोई रहा नहीं रोने वाला। बन करके नहीं जिसकी बिगड़ी ऐसा न कोई देखा भाला। बन करके नहीं जिसकी बिगड़ी ऐसा न कोई देखा भाला। याद रखना, दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा। रोते को देख हंसेगा तो तुझको भी कोई रुला देगा। रोते को देख हंसेगा तो तुझको भी कोई रुला देगा। बेढब उसकी हत्यारी मौत दीवानी की, जाके आगे ना डाल गली साधार किसी अभिमानी की। जिसके आगे ना डाल गली साधार किसी अभिमानी की। मौत का एक पल का पता नहीं, कितने वक्त कौन से मोड़ पर मौत आ जाए। ये प्रधानी का इलेक्शन तो 5 साल के बाद आता है परीक्षित महाराज, लेकिन मौत के इलेक्शन का एक पल का पता नहीं, कौन से मोड़ पर कितने वक्त आ जाए। देखिए मौत का करिश्मा, अपनी प्रीतम को रिझाने को एक स्त्री सुरमा वो लगाई रही खड़ी खड़ी
बोलो काल बली को लगो तमाचो सुरमा गानी पड़ी रही। बोलो काल बली को लगो तमाचो सुरमा गानी पड़ी रही। इसलिए हिंदुओं में तुम्हें जगाने आया हूं। मेरा कहने का कर्तव्य है, मैं किसी एक समाज का कथावाचक नहीं हूं। अरे मैं इस पूरे मानव जाति के कल्याण की बात करता हूं, इस समाज के उत्थान की बात करता हूं। भगवान की भक्ति में किसी की ठेकेदारी नहीं है। इसलिए सभी लोग आओ और एक बात और गांठ में बांध लेना, कुछ करना है तो कर ले रे, चिड़िया रेन बसेरे में और नेकी बली के और सिवा कछु संग चले ना तेरे में। नेकी बली के और सिवा कछु संग चले ना तेरे में। एक बात अपनी गांठ में बांध लेना हिंदुओं, जिस देश में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पाएगा। जिस नगर में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पाएगा। जिस देश में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पाएगा। जिस जात में मेल नहीं होगा, ये जाति नहीं, हम हिंदू हैं, हम जाटव हैं, हम मौर्य हैं, हम बघेल हैं, हम यादव हैं, हम ठाकुर हैं, हम बनिया हैं, हम साहू हैं। ये जाति नहीं है, ये जाति नहीं है। जाति है मानव जाति, सबसे पहली जाति मानव। उसके बाद में अगर समझना चाहो तो ये हिंदू जाति है। हिंदू जाति कभी भी देखना, जब नीचे कभी कोई फार्म भरते हो आप सरकारी, तो नीचे लिखा जाता है कौन से धर्म से हो। पुस्तक में जाति भी लिखा होता है, आगे क्या लिखते हो आप लोग? हिंदू लिखते हो ना। इसलिए तुमसे कह रहा हूं, सभी समाज से कह रहा हूं, जिस जात में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा रोवेगी। जिस जात में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा रोवेगी। जिस गांव में मेल नहीं होगा, जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की दुर्गति होगी। और जिस जाति में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा रोवेगी। जिस जाति में मेल नहीं होगा वो जाति हमेशा रोवेगी। इसलिए हिंदू, मैं अंतिम बार समझा रहा हूं, मेरा कहने का कर्तव्य है, पालन करना या न करना ये तुम्हारा धर्म, तुम्हारी मन की कल्पना है। अगर अपने भाई को ईर्ष्या द्वेष की नजरों से देख करके अपने से अलग कर दोगे तो एक दिन कौड़ी के 3 बिक जाओगे। इसलिए यूनिटी ऑफ द पावर, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। तजोआ बस की फूट अब तो मेल बढ़ा लो। तजोआ बस की फूट अब तो मेल बढ़ा लो। तजोआ अब तो मेल बढ़ा लो रे प्रेमियों, अब तो मेल बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो। तजोआ तजोआ बस की फूट अब तो मेल बढ़ा लो। तजोआ ग्राम मल्लापुर भोगी के हिंदुओं, अगर फूट भारत में आई न होती, याद रखना,
जब से आकर के मेरे इस देश में अरे फूटने दे रहा है डाला भैया देशपाल, उसी समय से मेरे देश का दिया निकाल दिवाला के कोई मत, हाँ कोई मत मानो झूठ, अब तो मेल बढ़ा लो तजोवा बस की झूठ, अब तो मेल बढ़ा लो तजोवा। याद रखना, अगर फूट भारत में आई न होती, अपना प्राचीन इतिहास खोल के देखो, अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली तो कभी नहीं खुलेगी। अगर फूट भारत में आई न होती तो घर घर पड़ी ये तबाही न होती। अगर फूट दशरथ के कई में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। अरे हिंदुओं, अगर राजा दशरथ में केकई में फूट नहीं होती तो सीता की चोरी नहीं होती। अगर फूट भारत में आई न होती तो घर घर पड़ी ये तबाही न होती। अगर फूट दशरथ के कई में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। अगर फूट कौरव पांडवों में न होती तो महाभारत की लड़ाई न होती। अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंद्रा से गोली लगाई न होती। तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो तजो मेरे हिंदुओं, ग्राम मल्लापुर भोगी के हिंदुओं, ये आपका कार्यक्रम लाइव चल रहा है। वो राधा टीवी और गंगा स्टूडियो बैरपुर के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। ये जितनी बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कल ही अगले दिन आप लोग यूट्यूब पर देख लेना। तुम्हारे गांव का नाम भी आएगा, ग्राम मल्लापुर भोगी, उज्जैनी के पास, अब्दुल्लागंज के पास, जिला बदायूं। ये सब कुछ आएगा मैं जो बोल रहा हूं। मैं पार समाज के लोगों से ही नहीं कह रहा हूं, सभी हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, चाहे वो मोर समाज हो, चाहे वो साहू, चाहे ठाकुर, चाहे ब्राह्मण, कोई भी हो। इसलिए सुधर जाओ, भगवान को मत बांटो। हिंदुओं, एक हो जाओ। भगवान की भक्ति में किसी की ठेकेदारी नहीं है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे पांडाल खाली पड़ा है, मेरे पांडाल में तो बैठने को जगह भी नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं अकेला कथा सुना रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं तुम्हें समझाने आया हूं। अगर एकता का रास्ता मैंने तुम्हें न बताया तो हिंदू बहुत विचलित हो रहा है, ये हिंदू पतन के रास्ते पे जा रहा है, ये दिन दिन कमजोर हो रहा है। ये हिंदू जानता तो सब कुछ है लेकिन मानता नहीं, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल रहा है। इसलिए मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने आज अपने दिल की बात तुम लोगों से कह दी कि हिंदू जाति का उत्थान ऐसे नहीं होगा जब तक एकता के सूत्र में नहीं बंधोगे, संगठित नहीं रहोगे, तब तक इस हिंदू जाति का उत्थान नहीं हो सकता। दिन दिन इसका पतन हो रहा है, ये ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जल रहा है। अगर फूट कौरव पांडवों में न होती तो महाभारत की लड़ाई न होती। अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंद्रा के गोली लगाई न होती। अगर फूट नहीं पड़ती तो इंदिरा गांधी नहीं मारी जाती। और सुनिए, लगी आग पेट्रोल से बुझाए कोई, बुझेगी आग सारे गांव को जलाएगी। पेट्रोल से कहीं आग लग जाए
वो बात पेट्रोल से बुझाओ, आग बुझ जाएगी परिचित महाराज? नहीं बुझेगी। लगी आग पेट्रोल से बुझाए कोई, बुझेगी आग सारे गांव को जलाएगी। भूखे भेड़ियन में भेड़ जाए पंचायत करे, पंचायत करेगी कि वो पंचन में बट जाएगी। समझो मेरी एक एक बात के लिए, ये ढोला नौटंकी चुटकुले नहीं हो रहे जो बढ़िया गाते फिर रहे हैं। मेरी एक एक बात को कैच करना मेरे दिल। साधार को बुला के बैकुंठ तो नहीं मिलेगा। साधार की कथा तुम्हें क्या शिक्षा देती है, क्या संस्कार सिखाती है, उसको अपने हृदय में उतार लीजिए। तुम्हें बैकुंठ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा घर, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन स्वतः ही बैकुंठ बन जाएगा। लगी आग पेट्रोल से बुझाए कोई, बुझेगी आग सारे गांव को जलाएगी। भूखे भेड़ियन में भेड़ जाए पंचायत करे, पंचायत करेगी कि वो पंचन में बट जाएगी। हलवाई की दुकान पे कुतिया रखवाली करे, हलवाई की दुकान पे कुतिया को रखवाली के लिए छोड़ दो। हलवाई की दुकान पे कुतिया रखवाली करे, रखवाली करेगी कि वो जलेबी को खाएगी। ऐसी नींद अगर हिंदुओं तो याद रही, धर्म की नाव कबू पार न जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं, तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो। तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो। तजो अब तो मेल बढ़ा लो रे प्रेमियों, अब तो मेल बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो। तजो आपस की फूट, अब तो मेल बढ़ा लो। मेरे भाइयों, अरे जिन लोगों में मेल है उनको तो जाकर देखिए। हम तुम भी फिर मेल का पौधा लगाकर देखिए और साधार की इस बात को तुम जमा कर तो देखिए। अरे जिन लोगों में मेल है उनको तो जाकर देखिए, कैसे उनके ठाठ हैं अलग जता कर देखिए। हम तुम भी फिर मेल का पौधा लगाकर देखिए और साधार चेतन की